अर्चन्य वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, आइए आप लोगों के समक्ष संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी पर कुछ निवेदन है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी की एक सरल और सुप्रसिद्ध साखी है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार का, श्वास लेत बिनु प्राण। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस घट में, जिस प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में प्रेम नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान होता है। आज संसार में प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। मुंह में तो भोग पाने की भावना होती है, परंतु प्रेम में तो निष्काम भावपूर्वक सेवा की जा सकती है। और जो व्यक्ति अपना स्वार्थ जितना कम कर देता है, वह उतना ही अधिक लोगों के साथ सुंदर प्रेम का व्यवहार कर सकता है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि जागट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जिस घर में, जिस प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में प्रेम नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान हो जाता है, अर्थात वह शमशान में निवास करता है। शमशान क्या है? जहाँ सबकी शान एक बराबर हो, वही उसी जगह को कहा जाता है शमशान। जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है, फिर उसे शमशान में ले जाकर के दफना दिया जाता है। तो वहाँ कितना लाशें दफनाए गए हैं, उसमें से किसी भी लाश की या हड्डी की कोई पहचान नहीं होती है कि यह राजा के दफनाए हुए शरीर की हड्डी है, या यह रंग की है, या फकीर की है। वहाँ किसी की शान नहीं रह जाती है। उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान, जहाँ पर सबकी इज्जत, सबकी शोहरत, मान मर्यादा सब एक बराबर हो जाता है। उस जगह का नाम है शमशान। परंतु मोह में लिप्त यह संसार कहता है कि इन महात्माओं की खोपड़ी उल्टी होती है। उल्टी खोपड़ी तो मोहग्रस्त लोगों की होती है। जो अपना नहीं होता है, उसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना मानने का भ्रम पाले रहता है और अंत में सुगा की तरह पछताते हुए इस दुनिया से चला जाता है। संसार में व्याप्त जिस बीमारी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसका नाम है मोह। जीवन में कई तरह की बीमारियों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर इत्यादि अनेक बीमारियां आती हैं। और यह सब बीमारी तो 2-4 दिन में, सप्ताह दिन में, 15 और महीना दिन में चली जाती है। किंतु जो मोह रूपी बीमारी होती है, वह जीवन में कभी जाने का नाम ही नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि यह एक पैदाइश बीमारी है। मनुष्य को जन्म से ही यह मोह रूपी बीमारी लग जाती है और मरते दम तक इस मोह की बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह बच्चा खिलौनों के लिए रोता है। जब उसके हाथ से कोई खिलौना छीन लेता है तो वह वहीं पर हाथ पैर पटक करके रोने लग जाता है। वह जब बड़ा हो जाता है तो संगी साथियों से मोह कर लेता है, और जब और बड़ा हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, पत्नी और बच्चों से मोह हो जाता है। फिर बूढ़े हो जाते हैं तो नाती और पोतों से मोह कर लेता है, लेकिन इस मोह की बीमारी से छूट ही नहीं पाता है। तो हर मनुष्य के शरीर हाड़ और चाम का ढांचा है। विचार करो तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन के कणों का जोड़ है, परंतु व्यक्ति को होश कहाँ होता है। हर व्यक्ति तो बेहोशी में जीवन जीते रह जाते हैं। पर होता क्या है, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर एयर कंडीशन बंगला बनाया हुआ था और उस बंगले का नामकरण करने के लिए एक फकीर महात्मा को बुलाया ताकि कोई सुंदर नाम दे दे। वह व्यक्ति उस फकीर महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी आप मेरे इस बंगले का नामकरण कर दीजिए। तो उस फकीर महात्मा
ने कहा, संतों के जीने की शैली और संसारियों के जीने की शैली एकदम उल्टी एवं विपरीत दिशा में चलती है। और मैं जो नाम दूंगा वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप तो हमारे गुरु हैं, आप जो भी नाम देंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तब महात्मा जी ने उसे बताया, यही तो फर्क पड़ता है हमें और तुम में, संतों के जीने की शैली और संसारियों के जीने की शैली में। संसार के लोग होते हैं भोगों में अपना जीवन बिता देते हैं, और संत होते हैं वह त्याग में जीवन जीते हैं। संसार के लोग संसारिकता में जीते हैं और अपने शरीर को सजाने और संवारने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रेशम और मलमल के कपड़े पहनते हैं। लेकिन संत होते हैं वह तो अपना तन ढकने के लिए सादा और मोटा कपड़ा ही लपेट लेते हैं। यही तो फर्क पड़ता है संतों में और संसारियों में। संत ने फिर कहा कि यह भी अंतर पड़ता है, संसार के लोग होते हैं वह तो अपने बाल को सजाने और संवारने के लिए रंग बिरंगे तेल लगाते हैं, काला करते हैं। लेकिन संत होते हैं वह तो अपना सिर ही मुड़ा लेते हैं। तो देखिए, यही तो अंतर है संतों के जीने की शैली और संसारियों के जीने की शैली में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे नाम मत मांगो, क्योंकि मेरा दिया हुआ नाम तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप हमारे इष्ट हैं, आप जो भी नाम देंगे हम इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तब उस फकीर महात्मा ने कहा, ऐसा करो कि तुम अपने इस बंगले का नाम मरघट रख लो। यह सुनते ही वह व्यक्ति महात्मा जी के लिए नाराज होता है। कहते हैं, महात्मा जी, मैं आपको अपना गुरु मान करके, इष्ट मान करके, अपना आराध्य देव मानकर आपसे नाम पूछता हूँ, और आप कहते हैं कि मरघट रख लो। यह भी कोई नाम है? मैंने इतना सुंदर एयर कंडीशन बंगला बनाया हुआ है और इस बंगले का नाम रखने के लिए कहता हूँ, तो आप कहते हैं कि मरघट रख लो। जहाँ जिंदा लोग रह रहे हैं उस जगह का नाम मरघट कैसे हो सकता है? उस फकीर महात्मा ने कहा, जहाँ पर हर मनुष्य जहाँ जन्म ले रहे हैं और जिस जगह हर व्यक्ति का प्राण घटता है वही जगह का नाम तो मरघट है। प्रायः देखा जाता है कि हर मनुष्य का प्राण तो घर में ही घटता है। कोई कोई होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तब वहाँ शरीर छूटता है, किसी का एक्सीडेंट से सड़क पर शरीर छूटता है, लेकिन प्रायः ज्यादातर घर में ही हर मनुष्य का प्राण घटता है। यदि तुम अपने इस बंगले का नाम मरघट रख लोगे तो तुम्हारे अंदर में अहंकार नहीं पनपेगा और सहज ही लोगों के प्रति सुंदर प्रेम का व्यवहार होगा। इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने इस बंगले का नाम मरघट रख लो। वैसे तो प्रेम के कई स्तर बताए जाते हैं। हर व्यक्ति हर किसी से प्रेम कर लेता है, लेकिन वह प्रेम नहीं, उसमें तो मोह हो जाता है। जैसे कि माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, दो भाइयों का प्रेम होता है, मित्र का प्रेम होता है, देश के प्रति प्रेम होता है, समाज के प्रति प्रेम होता है। परंतु इन सबसे बढ़कर के जो असली प्रेम है वह है अपने निजात्मा परम तत्व परमात्मा, यानी अपनी आत्मा से प्रेम करना ही असली प्रेम है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होए। संसार के लोग तो वेद और शास्त्रों की दुहाई देते देते अपना जीवन ही समाप्त कर डालते हैं, लेकिन इस ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ नहीं पाता है, अर्थात अपने जीवन में प्रेम स्थापित नहीं कर पाता है और पंडित कहला लेता है, ज्ञानी कहला लेता है। लेकिन जो इस ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ लेता है, प्रेम से जीवन जी लेता है, वही पंडित हो जाता है। वैसे तो प्रेम के कई स्तर बताए जाते हैं। पहला होता
लकीर की तरह का प्रेम। दूसरा होता है बालों पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, यानी कि मध्यम प्रकार का प्रेम। और तीसरा होता है पानी से खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, यानी कि क्षणिक मात्रा प्रेम व दिखावा पूर्ण होता है। तो पहला होता है पत्थर पर खींची गई लकीर की